कैराना लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में विश्वकर्मा समाज के लोगों ने गंगोह नगर में रामलीला भवन में बीजेपी कार्यालय पर भारी संख्या में पहुंचकर बीजेपी को समर्थन करने की बात कही। गंगोह विधानसभा विधायक कीरत सिंह ने विश्वकर्मा समाज के लोगों का सम्मान करते हुए कहा कि विश्वकर्मा समाज सनातन का वो ढांचा है, इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। ये समाज सदैव राष्ट्र को समर्पित रहा है और राष्ट्र हित में कार्य करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मोदी सरकार ने समाज के उत्थान के लिए अनेकों योजना चलाई हैं। सभा को संबोधित करते हुए कैराना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सांसद प्रदीप चौधरी ने विश्वकर्मा समाज के लोगों का पटका पहनकर सम्मान किया। उन्होंने मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विश्वकर्मा समाज के लोग राष्ट्र के हितैषी होते हैं। बीजेपी सरकार सदैव विश्वकर्मा समाज की ऋणी रहेगी। जिस प्रकार से समाज ने आज आगे आकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की बात कही, इससे ये बात तो साबित होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाएं सीधे धरातल से जुड़ी हुई हैं। प्रदीप चौधरी ने सम्मेलन में पहुंचे विश्वकर्मा समाज के सभी लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज इस लोकसभा चुनाव में बढ़ाएं और इस बार फिर मोदी सरकार इस बार 400 पार के नारे को सफल करे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओमपाल पंचाल ने की। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार जांगड़ा ने किया। इस मौके पर सत्यपाल जांगड़ा, कुलदीप जांगड़ा, कंवरपाल जांगड़ा, ओमपाल प्रधान, ओम सिंह, सुखपाल विश्वकर्मा, विनोद विश्वकर्मा, सोनू विश्वकर्मा, जोगिंदर विश्वकर्मा, देवेंद्र विश्वकर्मा, ब्रजपाल विश्वकर्मा, सोमपाल विश्वकर्मा, बबलू विश्वकर्मा, रवि जांगड़ा, रजत जांगड़ा विश्वकर्मा समाज के जिम्मेदार लोगों की उपस्थिति रही। इतना शानदार, इतना जानदार समाज है जो राष्ट्रभक्त समाज है, उससे मेरा एक आग्रह है हाथ जोड़ के कि ये जो चुनाव पिछले हुए ना, इसमें हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही करते थे। कैसे लापरवाही करते थे? अगर एक भाई वोट डाल लिया, एक आराम कर रहा है या बाहर चला गया, रिश्तेदारी में चला गया, इधर में चला गया, एक वोट नहीं डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल इस बात का ध्यान रखना है जब पूरा समाज लामबंद हो गए हर वोट को की चिंता करेगा और सारी वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ेंगी, तो माननीय प्रदीप चौधरी जी भारी मतों से कैराना लोकसभा आपके आशीर्वाद से जीत के जाएंगे। और इस समाज के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि मैं और माननीय सांसद जी, हम दोनों भाई, मैं इनका छोटा भाई, ये मेरे बड़े भाई हैं, इस समाज के लिए दिन रात पसीना बहा करके आप लोग जो भी आदेश करो उसको पूरा करने का काम करेंगे। बस मेरा तो यही आग्रह है कि समाज इस बार चूक ना करे, आलस ना करे। 19 तारीख में सुबह ही अपना सबसे पहले अपना सारा का सारा पूरा मतदान कर दे, उसके बाद जलपान करे। यही मेरा आग्रह है, ये मेरा अनुरोध भी। धन्यवाद। अपराधी थाने तहसीलों को चलाने का काम करते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार करने का काम करते थे, रंगदारी वसूल करने का काम करते थे, व्यापारी को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे। आज उन सब वातावरण से बाहर निकलने का अवसर मिला। एक छोटा सा बदमाश नहीं, पड़ोस का रहने वाला, उसने भी इतनी दहशत लोगों के अंदर पैदा करने का काम कर दिया था कि सामने 6-7 बजे के बाद लोग बाहर निकलने बंद कर दिए थे। महिलाएं बाजार में चली जाती थी, पता नहीं चलता था किस समय कानों से खुलकर छिल जाएंगे, किस समय गले से चैन छिल जाएंगे। यही वातावरण देखने को मिलता है। और भाई ये तो आपको पता ही है सारा कि भाई दहशत तो लोगों के अंदर तो थी, महिलाओं के अंदर उसके अंदर दहशत, पुरुष को देखते हैं उसके अंदर दहशत, व्यापारी के अंदर देखते हैं उसके के अंदर दहशत, हर वर्ग के अंदर दहशत देखने को मिलती थी। सीमा पार तो वहां होगी थी जब पुलिस ने भी अपनी चौक के ऊपर ताले लगा करके वो भी आकर के बाजार में सुरक्षित रहने के लिए मजबूर हो गई थी। उन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है और समय पर समझ करके काम करने की और फैसला लेने की जरूरत होती है। आज हम लोग एक ऐसे वातावरण में अपने कामों को आगे बढ़ाने का काम करें जिस वातावरण की बहुत लंबे समय से इंतजार थी। कोई कहेगा क्या? इतने बड़े स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, अंतिम पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, मोदी जी की योजनाएं अंतिम पायदान तक पहुंच सकेंगी, ऐसा संभव था ही नहीं। पहले होता तो था, योजनाएं बनती थी और कागजों में ही सिमट जाती थी और लोगों तक पहुंचने का काम उनका होता नहीं था और लोग भागे भागे दौड़े दौड़े फिरते थे, कोई मतलब नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा
पीएम विश्वकर्मा योजना एक ऐसी ऐतिहासिक योजना उन्होंने चलाने का काम किया जिससे हमारे खास तौर पर इस वर्ग के काम करने वाले लोगों को विशेष तौर पर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर उन्होंने एक इस ऐतिहासिक योजना को चालू करने का काम किया। ये हम सब लोग के लिए एक संकेत इस प्रकार के मिलते हैं। बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल GN न्यूज को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं कि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। देखते रहिए GN न्यूज।